मैम, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। आज से 3 महीने पहले हमारे साथ दिक्कत ये हो गई थी कि हमारा शुगर लेवल जो था वो हर समय बढ़ा रहता था। हमको जब फास्टिंग यानी कि सुबह नहार मुंह हम चेक करते थे तो 150, 160 और दोपहर में खाना खाने के कुछ घंटों के बाद जब चेक करते थे तो 200 प्लस ही आता था, कभी 220, 230। अगर कभी कहीं पर हम चले गए, किसी ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दी तो 260, 270 तक पहुंच जाता था। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, क्योंकि सुनने में यही आता था कि एक बार अगर शुगर हो गई और अगर आपने उसकी दवाइयाँ चालू कर दी तो फिर वो पूरी ज़िंदगी चलती रहती। डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने बताया कि भाई दवाइयाँ तो आपकी चालू हो जाएंगी, लेकिन उसका आपको हर समय ध्यान देना पड़ेगा, कब पावर बढ़ानी है, कब घटानी है, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो, दवाइयाँ ना लो, इंसुलिन पे आ जाओ, इंसुलिन से आपको सही रहेगा। हम ये दोनों नहीं लेना चाहते थे। फिर हम डॉक्टर जगदीश सर के पास आए, उनकी काउंसलिंग हुई। अभी उन्होंने हमें पहले 2 घंटे बैठा करके सारी बातें समझाई कि देखिए आपकी शुगर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। पहली ऐसी जगह थी जहां पर किसी ने ये बात बोली कि शुगर रिवर्स हो जाएगी, यानी कि जैसे आपकी लाइफ पहले थी वैसे ही हो जाएगी। उससे पहले किसी ने ये नहीं कहा था। सब ये कहते थे दवाई से कंट्रोल होती है, ठीक नहीं होती। और कंट्रोल का तो ऊपर वाला जाने। बहुत से लोग हैं पूरी ज़िंदगी दवा खाते रहते हैं और बहुत पहले से शुरू करी और आज भी उनकी शुगर वैसे ही है। लेकिन हमारे साथ जब डॉक्टर जगदीश सर ने बताया कि नहीं, आपकी रिवर्स हो जाएगी, जैसे लाइफ पहले थी वैसी ही रहेगी। हमने उनसे पूछा कि सर दवाइयाँ क्या लेनी होंगी। उन्होंने एक भी दवाई हमें नहीं बताई। कुछ कॉमन चीज़ें बताई, लाइफ को अनुशासन बताया, कुछ खाने पीने की चीज़ें बताई जिस वजह से हमारे बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता था वो समझाया। हमने उनकी सारी बातें मानी। उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया। ट्रीटमेंट में भी उन्होंने क्या किया, बॉडी क्लीन करी हमारी, यानी कि जो बॉडी के अंदर गंदगी थी, जैसे कि कोलन कराया जिसमें आंतों की सफाई हो गई। साथ ही साथ उन्होंने लीवर क्लींजिंग कराई, यानी कि लीवर क्लीन होगा तभी तो सारी चीज़ें काम करेंगी। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो भी उन्होंने कराया। इसके अलावा किडनी की क्लींजिंग कराई, उसका भी उन्होंने सामान दिया और किडनी क्लीनिंग कराई। बाकी हम रेगुलर आते रहे। डॉक्टर साहब का जो ट्रीटमेंट होता था एक्वापंचर का, जिसके जरिए वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को एक्टिव करते थे, वो हम लेते रहे। उन्होंने डिटॉक्स कराया, वो भी हमने लिया। बाकी इसके अलावा अदर उन्होंने फायर कपिंग वगैरह कराई, वो सारी चीज़ें हमने ली। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में शुगर बीमारी नहीं है। अब हमने चेक करना भी छोड़ दिया, क्योंकि उसका जो सिम्टम्स थे उसमें हमारे पैरों में ऐठन बहुत होती थी। यानी कि हम दवाइयाँ खाते ना खाते, उस समय प्रॉब्लम ये थी कि हम जब भी घर में बैठते थे बच्चों से यही कहते थे कि तलवे मल लो। एक मशीन लेके आए थे मसाजर वाली, उससे अपने पैरों को मसाज करा करते थे। लेकिन अब हमारी वो मशीन रख दी गई अलमारी में, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ही हमको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमें पैरों में कोई तकलीफ हो। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो अनुशासन बताया था, अर्ली मॉर्निंग उठना है, वॉक करना है, उन्होंने 30 मिनट बोला था, हमने 45 मिनट किया। उन्होंने 4 किलोमीटर बोला था, हमने 6 किलोमीटर किया। खाने पीने की चीज़ों में उन्होंने कोई चीज़ मना ही नहीं करी। उन्होंने साफ कहा खाइए, लेकिन अनुशासन के साथ खाइए। क्या चीज़ कब खानी है उसकी टाइमिंग उन्होंने बताई। हमने ज़िंदगी में आम नहीं खाया था, एक आध बाइट लेते थे। इस साल हमने आम बहुत अच्छी तरह से खाए, सीजनली फल। अब अमरूद आ गए तो डॉक्टर साहब ने कहा आप अमरूद खाइए, जामुन है तो जामुन खाइए। 7 बजे के बाद खाने को मना कर दिया तो अब हम 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं। गेहूँ उन्होंने मना कर दिया तो हम गेहूँ नहीं खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं। इतना मज़ा आता है मिलेट्स का, जब हम मिलेट्स की गहराई में गए तो पता चला बाप रे बाप, मिलेट तो पुराने ज़माने से ही कहा जाता था खाने के लिए। हम लोगों के दादा परदादा वही खाते थे। गेहूं तो कभी कदार खाने का था गेहूं, लेकिन आज की तारीख में गेहूं रोज खाता है आदमी और मिलेट्स खाता ही नहीं है। तो हमने मिलेट्स की रोटियां खाई, मिलेट्स की सब्जियां खाई और बाकी अदर सब्जियां खाई। तेल वगैरह में काफ़ी चीज़ों की केयर कर ली। ऑलिव ऑयल खाया, वो भी 0 ऑयल का, ताकि हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, बॉडी को जब तेल की ज़रूरत ही नहीं, तेल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो बॉडी में फ़ायदा हो। तो आज की तारीख में हम कह सकते हैं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुगर हमारी फिट हो गई, बॉडी भी फिट हो गई। और अगर आप में से किसी को भी इस वीडियो के जरिए डॉक्टर जगदीश सिंह के पास आना है तो बिल्कुल आइए, बेफिक्र होकर आइए। अगर आपने अनुशासन के साथ उनकी बातें मान ली तो शुगर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगी। थैंक यू। नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू सर। सर मैं थोड़ा सा इसके शुगर के बारे में, क्योंकि शुगर के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर शुगर लेवल आपका बढ़ रहा है तो थोड़ा सा मैं इसके साइड इफेक्ट आपसे सुनना चाहूँगी कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें कि लापरवाही बिल्कुल नहीं। शुगर अगर बॉडी के अंदर बढ़ती, ग्लूकोज लेवल अगर आपके ब्लड में बढ़ेगा तो ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर ना जाता हो।
वो बॉडी में सब जगह पर जाएगा और जहां जहां पर जाएगा किसी न किसी रूप में आपको नुकसान करेगा। आपकी किडनी डैमेज कर सकता है, आपके पैरों के तलवों को डैमेज कर सकता है। अगर कहीं ऊपर वाला ना करे, आपको कोई छोटी मोटी चोट भी लग गई तो रिकवरी नहीं होगी। आंख की रोशनी पर, रेटिना पर भी उसका इफेक्ट होता है। तो इसलिए शुगर तो अपने आप पे समझ लिए कि शुगर किसी को मारता नहीं है, लेकिन मारने के लिए बहुत सारे दुश्मन तैयार कर देता है। वो दीमक की तरह होता है, आपकी बॉडी को खा जाता है। तो बेहतर यही है कि शुगर कोई एक ऐसी चीज समझ के चलिएगा कि आपकी बॉडी में होना ही नहीं चाहिए। और बड़ा आसान है, हवा नहीं है। लोग हवा बना देते हैं एलोपैथिक में। या एलोपैथिक की बात करी जाए तो कोई भी दवाई दुनिया की है ही नहीं जिसमें किसी भी बीमारी का इलाज हो। वो सिर्फ कंट्रोल करने की कहते हैं, और अगर आप उनसे कहते हैं कि गारंटी दे दीजिए कंट्रोल करने की, तो गारंटी भी नहीं देंगे। तो बेहतर तरीका वही है जो डॉक्टर साहब बताते हैं, अनुशासन के साथ अपनी जिंदगी जीना। शुगर को कंट्रोल रखिए, जितनी कहा गई है उतनी बॉडी में रहेगी तो वो फायदे का रहेगी। सही कह रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।